महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आइए आज के वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करेंगे। महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है, जिसने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जागते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिव जी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत में शिव जी की इस कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों की महाशिवरात्रि की इस पावन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आज हम उसी पावन कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। महाशिवरात्रि व्रत कथा पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया, उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गया। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामा आतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी
कर ली। इस दौरान वहाँ एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार जरूर करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुम्हें उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म भी पालन कर पाए। बोलिए भोले शंकर की जय। तो यह थी महाशिवरात्रि की पावन कथा। महाशिवरात्रि का व्रत यदि हम अनजाने में भी कर लेते हैं तो भोले बाबा की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जैसे चित्रभानु शिकारी के ऊपर भगवान भोले शंकर ने दया की, वैसे ही हम भोले बाबा से विनती करते हैं कि हे भोले बाबा, हमारे ऊपर भी ऐसे ही दया करना। प्रेम से बोले शंकर भोले बाबा की जय। आइए अब महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं कि कैसे कुबेर देवता जी शिव के महानतम भक्त बने। यह पावन सी कथा का हम श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे ना यहाँ के जीवन में होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से वहाँ के जीवन के होते हैं। जीवन के बाद वाली स्थिति में वे होते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा करना शुरू कर दी और एक शिव भक्त बन गए। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उन्हें एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। धन मतलब कुबेर, यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी के महान भक्त बन गए, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वे सबसे महान भक्त हैं तो समझ जाएं कि वो सब कुछ खोने वाला है। कुबेर जी को लगने लगा था कि वो शिव जी को इतना कुछ अर्पित करते हैं तो वे एक महानतम भक्त हैं और बेशक शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ, पर कुबेर खुद को महान समझने लगे थे क्योंकि वह शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करते थे। एक दिन कुबेर जी शिव जी के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं,
क्योंकि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है, कहकर कुबेर जी गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गए। उन्होंने गणपति जी को खाना खिलाना शुरू किया और तो गणेश जी खाते गए और खाते ही गए। कुबेर जी ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया और उन्होंने यह सारा भोजन गणपति जी को परोसा और वे खाते ही रहे। कुबेर जी चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर आप इतना खाओगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता ना करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर जी ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर जी ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा के गणपति जी को खिलाया। गणपति जी ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है। तब कुबेर जी को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की। और इस क्षण के बाद उनके जीवन ने एक अलग ही दिशा ले ली और भगवान भोले बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया। तब से वे भगवान शिव जी के महान भक्त बने। बोलिए शंकर भोले बाबा की जय। आइए अब शिव चालीसा का भी श्रवण करते हैं। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंभर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे, मैना मात की हमें दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को जत जात नकाऊं, देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिलहि तुम्हें जुहारी, तुरंत सडानन आप पठायो, लौ निमेष महि मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा करि लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पुरौ प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानई मम तुम सम कोई नाहि, सेवक स्तुति करत सदाहि, वेद नाम महिमा तब गाय, अकथ अनादि भेद नहीं पाए, प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला, कीन दया तहि करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही त्रिपुरारी, एक कमल प्रभु राखें जोई, कमल नयन पूजन चहु सोई,
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावै, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवै। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुअन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होए, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावै, नारद सारद शीस नवावै। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाय। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोय, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होय। पंडित त्रयोदशी को लावै, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन हिता के रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावै, शंकर सम्मुख पाठ सुनावै। जन्म जन्म के पाप नसावै, अंत धाम शिवपुर में पावै। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हे मंत्र तु, संवत 64 जान। आ स्तुति चालीसा स्योहि, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। यह था भगवान शंकर की शिव चालीसा। इस चालीसा के श्रवण मात्र से भगवान शिव शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब शिव जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय शिव ओमकारा।
लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी नितोठ भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।